ने कहीं मैडम ये भी देखते हैं कि अधिकारी पर किसी नेता का दबाव रहता है, किसी आपके ऊपर किसी नेता का नहीं, दबाव ऐसा किसी का दबाव नहीं होता तो मेरे फिर पर। 7 पार्षद खिलाफत में क्यों अध्यक्ष को दबाव है। नहीं है, नहीं है। दबाव नहीं है। ये नगर पालिका में भ्रष्टाचार हो रहा है क्या? जोर से बोलो। क्या कहते भाई साहब? भ्रष्टाचार पर्याप्त है, साम्राज्य बना हुआ है, पर्याप्त। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी पांडे राणा और आप देख रहे हैं खबर क्रांति। मौजूद है आज हम देवरी में भारतीय जनता पार्टी खिलाफत कर रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ। आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी खिलाफत कर रही है नगर पालिका परिषद के साथ? यहाँ के 7 पार्षद जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, और हम आपको बताना चाहें कि आखिर क्यों बगावत हो रही, भूख हड़ताल हो रही। पहले भाई साहब संदीप जैन पब्लिक से नमाजी। लक्ष्मी दवे जी नमस्कार। किस बात को लेकर यानी हड़ताल जारी है, क्या कहते हैं? नगर पालिका प्रशासन और अध्यक्ष के द्वारा 7 वार्डों के पार्षदों की सुनवाई नहीं हो रही, उनके वार्डों में सफाई कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है, उसको लेकर सब लोग अनशन पर बैठे हैं। क्या देखते भाई साहब, जिस तरीके से यानी ये भेदभाव को लेकर जो भूख हड़ताल जारी, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, क्या देखते हैं नगर पालिका? इस भेदभाव का मुख्य सूत्र तो हमारे पूर्व विधायक भानु राणा जी हैं, उनके द्वारा ही ये सब करवाया जा रहा है और वो अध्यक्ष के साथ मिलकर कांग्रेस को मजबूत करने में लगे रहते हमेशा। अगर 7 वार्डों में काम होगा तो भाजपा 7 वार्डों से बिजी होगी, इसलिए वो इन वार्डों में काम नहीं करवा रहा है क्योंकि उनको टिकट मिल नहीं रहा। और वो हर बार 13 और 18 में भाजपा के ही काम करते हैं। उन्होंने रतन सिंह को भी हरवाया था और तेजी सिंह दादा को भी हरवाया था, और वो हर बार देवरी में भाजपा के होने के बाद भी कांग्रेस का ही काम करते हैं और कांग्रेस को मजबूत करने में दिन रात लगे रहते हैं। और उन्हीं के द्वारा ये सब अध्यक्ष के माध्यम से करवाया जा रहा है कि 7 वार्डों में आप काम ना करें ताकि यहाँ पर कांग्रेस मजबूत हो और भाजपा यहाँ पर हारे। भाई साहब क्या देखते हैं, यानी चुनावी महीने यानी कुछ महीनों बाद अब चुनाव है जी, अगर इसी तरीके की स्थिति रही तो देवरी पर गड़बड़ आ जाएगी। शीर्ष नेतृत्व तक इस धरना स्थल के माध्यम से बात पहुंच जाएगी और स्थिति में हम लोगों का यही सोच है कि सुधार आ सके, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व तक भारतीय जनता पार्टी की हमारी बात नहीं पहुंच पा रही थी, और इस धरने के माध्यम से और आप लोगों के सहयोग से ये बात शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचेगी, स्थिति में सुधार आएगा। और जैसे ही चुनाव आएंगे और यही जनता, यही मतदाता भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो काम कराए जाएंगे उसके द्वारा समर्थन मिलेगा। भैया नगर पालिका में भ्रष्टाचार हो रहा है क्या? जोर से बोलो। क्या कहते भाई साहब? भ्रष्टाचार पर्याप्त है, साम्राज्य बना हुआ है, पर्याप्त है। क्या देखते भाई साहब? भाई साहब जय भाजपा विजय भाजपा। यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हुए, बाकी ये भाजपा के 7 पार्षद परेशान हैं, इसलिए आज अनशन पर बैठना पड़ रहा है। और आप भ्रष्टाचार तो सीमा के लांग दी यहाँ के भ्रष्टाचार ने। आप जाकर निर्माण कार्य चेक कर सकते हैं, कहीं भी आप उठा के देख लीजिए। उसके बाद हम लोग 7 पार्षदों के 7 वार्डों के पार्षदों के साथ काफ़ी ज़्यादा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जिससे हम लोग आम जनता के बीच वोट मांगने ना जा पाएँ। लेकिन हम लोग ये आंदोलन इसलिए है कि कम से कम इसके पहले, अगर चुनाव के पहले बाढ़ की स्थिति मतलब ठीक हो गई तो कम से जनता के बीच जाकर वोट मांग के भाजपा को जिता तो पाएंगे, इसलिए सब आंदोलन कर रहे हैं। वैसे भाजपा के खिलाफ में आ गई, वो भाजपा आदि कांग्रेस समर्थित है, वो भाजपा है, भाजपा कांग्रेस जी, फूल छाप कांग्रेस। अब बोला आपने फूल छाप कांग्रेस, उसके खिलाफ में भाजपा खड़ी है। वो भाजपा को किसी भी कीमत पर देवरी विधानसभा में हारने नहीं देगी। उसके लिए चाहे हम लोग को अपनी जान भी देना पड़े, तो उसके लिए हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। क्यों होता है भाई साहब भेदभाव? अब ये भेदभाव ऐसा है भाई, देवरी नगर पालिका में 15 पार्षद हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी से 13 पार्षद चुने गए। शीर्ष नेतृत्व द्वारा किसी को अधिकृत घोषित नहीं किया। हम 7 पार्षद संदीप बबलू जैन के साथ में थे, चूंकि यहाँ भाजपा के पार्षद थे। वो 6 पार्षद हैं, हम 7 हैं, 13। वो 2 कांग्रेस को मिला के अध्यक्ष बने हैं। आज पूरा 1.25 साल हो गया। हम 7 वार्डों के साथ दुर्व्यवहार इसलिए हो रहा कि हम लोगों ने उनको वोट नहीं दी। प्रशासन के ऊपर पूरा उनका दबाव चलता है, कर्मचारी हम लोगों की सुनते नहीं है, सफाई विभाग सुनता नहीं है, इलेक्ट्रिशियन लाइट हमारी कोई सुनता नहीं। 7 वार्डों में किसी प्रकार की सुख सुविधाओं से हम लोग वंचित हैं। कई बार हम लोगों ने पार्टी में मंडल अध्यक्ष को, पार्टी के नेतृत्व को बात रखी, इसके बावजूद भी उसमें कोई सुधार नहीं आया। तब मजबूर जाके समय रहते, क्योंकि अभी 2 महीने बाद हमारी पार्टी, हमारी भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा चुनाव है,
कि हमारे मतदाता और हमारी पार्टी पे विपरीत प्रभाव ना पड़े, इसलिए समय रहते शीर्ष नेतृत्व को और प्रशासन को आगाह करने के लिए ये कदम उठाना पड़ा हम लोगों को। और यदि शीर्ष नेतृत्व और प्रशासन हमारे 7 वार्डों में समय रहते साफ सफाई, लाइट, विकास, निर्माण कार्य शुरू करना कर देंगे तो हम लोगों को निश्चित भारतीय जनता पार्टी में सफलता प्राप्त होगी। गांधी परिषद जय जैन दीदी, जय जिनेंद्र भाई साहब। व्रत चल रहे हैं आपके, सच बोलना। हाँ, मन क्या तो जी सच, भूख हड़ताल जो चल रही है वो हकीकत में चल रही है। क्या देखते फिर भाजपा के लिए? अब आप बताओ, आपने तो इतनी वो करी है, हम लोग क्या बताएं? अब हम तो भाजपा- भूख हड़ताल पे बैठे हैं। भाजपा के खिलाफ में आ गई है। वो तो आई गई है, वो चुनाव पास में है। अब हम लोग तो टिकट मंगा, वो मिलेगी जिसको सोच के, मतलब जनता पार्टी वाले कोई भी एक मतलब मिलेगी, तो हम लोग कैसे जाएंगे वार्डों में कि आप हम लोग को जनता से कहेंगे कि वोट दो। यदि धोखे से अगर कांग्रेस आ गई देवरी में तो फिर भारतीय जनता पार्टी पे दाग लग जाएगा। ये वो तो लगेगा, में कोई कहने की बात नहीं है। कौन कर रहा है यानी भेदभाव? आप वो तो हम कह ही नहीं सकते। ले भैया, आवाज उठ गई, सब समझदार हैं। कौन कर रहा है भैया, बोलो। सीएमओ मैडम जी, मैडम बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो क्या मच। मांगे हैं इन लोगों की, किस तरीके की आ रही है? इन लोग की बेसिक सी ये मांगे हैं कि इनके वार्डों में भेदभाव किया जा रहा है, तो इस तरीके से हमने अभी बात भी की है। वो बोल रहे हैं मूल सीएमओ चाहिए या कुछ और भी हैं, तो चूँकि इनकी जो भी मांगे जो मुझसे हो सकती हैं, जेन्युइन वो समस्याएं जैसे सफाई का है तो हमने रोस्टर बना के सफाई कराने के लिए आदेश कर दे रहे हैं, और लाइटों का है तो लाइट का भी कर दे रहे हैं। बाकी मूल सीएमओ के लिए मैं उसमें मतलब वो नहीं हूँ, मैं संपन्न नहीं होती हूँ, तो उसके लिए हम वरिष्ठ अधिकारियों को लिख लेंगे। कहीं ना कहीं मैडम ये भी देखती हूँ कि अधिकारी पर किसी नेता का दबाव रहता है, किसी आपके ऊपर किसी नेता का नहीं, दबाव? ऐसा किसी का दबाव नहीं होता तो मेरे फिर ऊपर। 7 पार्षद खिलाफत में क्यों? अध्यक्ष को दबाव है। नहीं है, नहीं है। दबाव नहीं है। तो ये हम पुनः कहेंगे कि कुछ समय बाद, कुछ महीनों में यहाँ पे विधानसभा के चुनाव हैं और देवरी में भारतीय जनता पार्टी कर रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बगावत। बताओ भैया, क्या कह रहे हैं आप? आ जाओ, सीताराम। राधे राधे, बोलो। राधे राधे। हमारी सुनो, हाँ। हैं अच्छी नोनी बोलो। जैसी देवरी में चल रहा हो, हाँ बोलो। हैं। देखो भैया, हमारे बबलू भैया आओ निर्विरोध हमारो न चुनो, आओ चुनो। आओ हमारे 7 पार्षद इनके संगे भाई आओ। हैं, हाँ, उनने पैसा दे के 2 पार्षद खरीद लाए आओ। कांग्रेस को, एक निर्दली हाँ, हैं, सुबह अध्यक्ष बन गए, अध्यक्ष तो बन गए, पहले मिठंजन बन गए थे। इनके देवरी बाद को विकास बताओ, देव- काम में बता दे। देवरी को विकास ही नहीं भाव ले आओ भैया, विकास नहीं भाव का। और बोलो जोर से। और हम मजदूर संघ अध्यक्ष बोल रहे हैं परशुराम विश्वकर्मा आओ। हैं। हाँ, हमें बबलू चाहिए देवरी में, बबलू सलेमा, बबलू सलेमा देवरी चाहिए बस, बबलू सलेमा देवरी। विकास उनका हो रहा है जो हल्के जन के साथ में है, और उन्हीं पार्षदों का काम हो रहा है, और उन्हीं मोहल्लों में काम हो रहा है। और जो हम लोगों के साथ हैं बबलू भैया हैं, और जो हम लोगों के यहाँ के पार्षद हैं, और जो बीजेपी के पार्षद हैं, उनके साथ सोचेला व्यवहार हो रहा है। उनकी कोई सुनता नहीं है। अगर हम लोग जाते हैं कि हमारा कोई काम होना है तो पूछा कहाँ के गांधी बाढ़ के, हमारा हम लोगों का कुछ काम नहीं होगा। विधानसभा चुनाव सिर पे हैं, अगर मान के चलो मांगे पूरी नहीं हो, आगे भी काम नहीं हमें हो, जो तो फिर बताओ, कहाँ अगर हमारा वो काम न हुई है, कोई चीज हमारे की कोई सुने न, तो और बीजेपी को काय चुनाव माने काय जीते हैं। भैया भाजपा को नुकसान होने जा रहा है देवरी में। हमारे मुख्यमंत्री ने लाल जी लक्ष्मी आवास योजना निकाली, लेकिन जिनके लिए पहले से ही पट्टी नहीं है उनके लिए आवास ही नहीं मिले। अम्बेडकर वार्ड में जाइए आप, 20-25 मकान ऐसे हैं जिनके पास पट्टी नहीं है, ना ही उनने पट्टी दी है। 3-4 बेरा सर्वे हो गया, हमने ऑनलाइन भी फार्म भर दिए, सब भर दिए, लेकिन कोई नया आवास मिला है ना पट्टा मिला। वहाँ पर जाइए, मेन नरसिंहपुर टू सागरगढ़ा कोटा रैली देवरी बस निकलती है तो एक भी ऐसा डिवाइडर नहीं है। आप देवरी में भैया फूल छाप कांग्रेस का भी दाग, ये सबसे बड़ी बात है। यानी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो, यानी जो कांग्रेस के नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को संरक्षण दिया। आखिर क्यों देवरी में बगावत ऐसी क्यों? हमारे सुन ले अब बताओ, तुम सुनाओ। हमारी कुटी आ गई थी, इंजीनियर मैडम है नगर पालिका में एक, हाँ, उनने कैंसिल कर दिए। हमारे बबलू भैया होते तो वे कैंसिल न करते। शिकायत क्या नहीं करी? मैडम बोल रही कि शिकायत नहीं करने। सीएमओ मैडम तो क्या नहीं करी है शिकायत? अरे वे इंजीनियर मैडम है, ये कौन सी मैडम आए वे? आ जाओ। हमारे बबलू भैया होते
तो वे शिकायत नहीं करते। मैडम से मिल लो जब हमारे अम्बेडकर वार्ड में आजू बाजू में पट्टे हमारा कई वर्षों से रह रहे हैं और पानी बस कार्य में घरों में भर जाते हैं, कई देर परेशान होते आप नहीं देते और पट्टे के अब तक कोई पता नहीं है। पैसा मंगाए थे का कछु क्या ही नहीं रहे, पैसा ही नहीं दे रहे, कछु क्या नहीं है। कुटिया ने लेटरिंग आज तक जो का हिंदुस्तान तक एसडीएम का दरकार से सीओ में कोई नहीं सुने। नगर पालिका में कछु भी लेके जाओ तुम शिकायत कौन नहीं सुने, उनके चले जाओ, उनके चले जाओ। नगर पालिका को पूरा चक्कर लगाया हो कौन नहीं सुने। वो तो सुनो, हम लोग पास जो बैठे हैं बबलू भैया, इनसे कह दी तो जी अपने हिसाब से कर दे हो ना। सुनो कौन गरीब आदमी का काम हो ना, तो नगर पालिका का जो बिगाड़ से पैसा दे दे, करने का देवरी में पैसा दे दे, बिगाड़ से पैसा दे दे। कौन नगर पालिका से कछु नहीं हो रहा, नहीं हो रहा भैया। देवरी की भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में ये बगावत के स्वर है और देवरी की जनता और देवरी के 7 पार्षद, अगर आप देखें कि बगावत इतनी भीषण होगी कि आने वाला महीना और आने वाला समय विधानसभा का चुनाव है, अगर समस्याओं को निराकरण नहीं हुआ तो फिर ऐसा ना हो कि देवरी में फिर से हर्ष यादव कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद हो जाए। लक्ष्मी पांडे, राणा, खबर क्रांति न्यूज, देवरी।